अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज चलते हैं जी। हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि आप हमें गोल्ड का एनालिसिस बता दें। गोल्ड की मैं ओवरऑल आपको सिचुएशन बताऊं तो मार्केट ने क्या किया था। यहाँ से हमारा ऑलरेडी बुलिश का जो ट्रेंड था वो भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ब्रेक है। और याद रखिएगा कि जो इम्पल्स इसके ब्रेकआउट करती है तो उस इम्पल्स की हमें राइट करेक्शन भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो हमारा जो ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे देखिए, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, हमारा ये जो ट्रेंड था यहाँ से उसने चेंज किया है। तो ट्रेंड चेंज होने से पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट नीचे जो बिलो पे स्ट्रक्चर बना के आई है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया था, हमें एक एंडिंग डायगनल रॉन्ग करेक्शन दी थी और इसी एंडिंग डायगनल के थ्रू हमने इसकी बाय के ट्रेड लास्ट एनालिसिस शायद आपने देखो, हम इसके बाय में बैठे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रेंड लाइन तक टारगेट था वो अचीव हो गया। अभी करंट सिचुएशन देखें तो ये जो हमारे पास बुलिश इम्पल्स जा रही है, ये इसकी रॉन्ग करेक्शन, ये इसकी राइट करेक्शन है। तो राइट करेक्शन हमेशा याद कीजिएगा, रखिएगा कि जो जब चैनल ब्रेकआउट होता है डिसेंडिंग चैनल, तो उसकी जो राइट करेक्शन होती है वो एक चैनल के अंदर मूव कर रही होती है। ठीक है, ये देखिए मार्केट ने ये हाई बनाया और करंटली अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट करंटली रनिंग इनसाइड दी डिसेंडिंग चैनल। इट्स मीन कि इस इम्पल्स की ये राइट करेक्शन है। अगर ये राइट करेक्शन है तो हम क्या करेंगे, इस ब्रेकआउट को हमने कंफर्म करना है। जैसे ही हमें ये ब्रेकआउट देता है, ये देखें यहाँ से उसने क्या किया है, एक और हमें स्ट्रक्चर दिया था, बेस स्ट्रॉन्ग की थी और जैसे ही उसने 1 2 3 ट्रिपल बॉटम दिया था तो यहाँ पे उसने क्या किया, हमें एक फेयर वैल्यू गैप दिया। अभी इस बुलिश इम्पल्स के अंदर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, हमने ये उसको मार्क कर दिया है। ये अभी पेंडिंग है, अभी इसको उसने क्या किया है, अभी तक उसने उसको टैप नहीं किया। इट्स मीन कि मार्केट के अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे अगर मार्केट इसको टैप करती है, फंडामेंटली करती है, टेक्निकल करती है, जिस तरीके से भी करती है, तो ये जो एक्चुअल हमारा है, ये जो हमारे पास पेंडिंग एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, यहाँ से हम पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से आके बाय जा सकती है। यहाँ पे इस पॉइंट से हम जा सकती है मार्केट ऊपर और ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। पक्का माइंड में रखें कि मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस हैं। ये जो पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 3297। पक्का माइंड में रखिएगा। पहली बात तो आनी नहीं है मार्केट ने इधर, अगर आती भी है तो आप ये ना कहें कि मार्केट तो अभी सेल के अंदर जा रही है। जो हमारा टारगेट होगा वो हमारे मेजर, जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारे पास क्या चीज़ होगा, हमारा टारगेट होगा। तो फिलहाल आप गोल्ड को यहाँ से बुलिश देखें। अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन आती भी 32-97 तक तो आप वहाँ से भी एक बाय लिमिट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ की चांसेस कितने परसेंट हैं, 30% चांसेस है कि मार्केट नीचे जा सकती है। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से जैसे इस चैनल को ब्रेक करती है तो एक हमारी एंट्री हम इसके बाद लेंगे और यहाँ से भी हम इसको लॉन्ग की पोजीशन ले लेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ से ट्रेंड भी चेंज हो चुका है और मार्केट ऑलरेडी किस चीज़ के अंदर है, एक राइट करेक्शन के अंदर है। और राइट करेक्शन जैसे ही मार्केट करती है, जैसे ही मार्केट राइट करेक्शन करती है, इट्स मीन कि वो बुलिश कंटिन्यूशन है। तो ये अभी हमारे पास दो सिनेरियो हैं। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, क्लोजिंग देती है M15 के H1 के अंदर, अच्छी क्लोजिंग देती है और उस क्लोजिंग के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बुलिश की हमने तो ऑलरेडी यहाँ से ली हुई है लास्ट, वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 300 प्लस पे आप देखें, हमारे लास्ट एनालिसिस, प्रीवियस जो एनालिसिस था वो 300 प्लस पे वो मूव कर चुकी है। तो हमारे पास जो अभी दो सिनेरियो बन रहे हैं, सिनेरियो नंबर 1, जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है चैनल को, तो हम इसकी बाई की ट्रेड लेंगे और जो स्टॉप लॉस है इस बुलिश प्राइस एक्शन से हम थोड़ा सा नीचे पॉसिबल है कि ले सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है तो आप बेशक इस स्टॉप लॉस को आप शिफ्ट कर लें। जैसे ही वो इम्पल्सिव मूव में जाती है तो फिर अपना स्टॉप लॉस आप बिल्कुल शिफ्ट कर लीजिएगा ऊपर। तो याद रखिएगा हमारे पास दो सिनेरियो हैं मार्केट को बाय जाने में। नंबर 1, जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, ये प्राइस लेवल में लगा देता हूँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 3328, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो मार्केट हम बाई की कंडीशन लेंगे और इसका जो हमारा टारगेट होना चाहिए, जो इस वीकली जो हमारा टारगेट है वो होना चाहिए 3437। ये हमारा मेजर टारगेट है। अगर मार्केट नीचे आती है इस पॉइंट से, जहाँ से मैंने इसको मार्क कर रखा है, ये देखें यहाँ से, तो यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा बन रहा है, 3298। आप यहाँ से बाय लिमिट भी यूज़ कर सकते हो और जो हमारा टारगेट है वही सेम जो है 3437, वो हमारा मेजर टारगेट होता है। ये देखें, ये हमारे पास आज के सिनेरियो है कि उम्मीद है इंशाल्लाह कल जो वीकली क्लोजिंग होगी वो हमारा ये टारगेट लाजमी अचीव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो और एक और भी आपको रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप हमारी वीडियो वॉच करते हैं तो काइंडली हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक भी कर दें, व्यूज़ वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं अपने लिए भी और आपके लिए भी, ताकि कुछ आपको भी हमारी तरफ से सपोर्ट हो। ठीक है, और हमारी कोशिश होती है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको एनालिसिस करके दें ताकि आप हमारे साथ ट्रेड करो और हम 80% हम विनिंग रेट के साथ हम अपने ट्रेड को विन करें।
तो इसीलिए हमारा जो चैनल्स होते हैं उसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें और लाइक्स कर दिया, कमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। एज़ अ फ्रेंड मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली आप जैसी वीडियो वॉच करते हो तो उसके बाद रिएक्ट लाजमी कर दें। अगर अपोजिट है, आपके माइंड के मुताबिक बाय के नहीं, बाय में नहीं है, सेल के अंदर है, तो आप उसको रिएक्ट करके कमेंट्स में बताएं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ताकि हमें भी पता चले, क्योंकि लाजमी नहीं कि हमारे पास 100% नॉलेज है। आप लोग भी ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास भी कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियाज़ होते हैं, वो आप हमारे साथ लाजमी शेयर करें ताकि हम मिल के बेहतरीन किस्म की हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो ये आज का हमारा एनालिसिस था। गोल्ड को फ़िलहाल बाय में देखें और इंशाल्लाह इस वीक का जो हमारा टारगेट है 3437, ये हमारा मेजर टारगेट है। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।